दोस्तों, ये एक मुजरिम की कहानी है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी चोरियां करने, डाके मारने में गुजार दी। कई मासूम बेगुनाह लोगों का वो कातिल था। आखिरकार वो एक दिन पकड़ा गया। उसे बादशाह के हुजूर पेश किया गया। उसके जुराइम की फहरिस्त बड़ी ही तवील थी। बादशाह ने उसका मुकदमा सुनने के बाद उसकी सज़ा का हुक्म जारी कर दिया। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम दोनों में से कोई एक चुन सकते हो। एक तरफ ये फांसी घाट है और दूसरी तरफ ये दरवाज़ा है। बादशाह ने एक बड़े ही अजीब और पुरस्कार दरवाजे की तरफ इशारा किया जिस पर खून के छींटे पड़े हुए थे। बादशाह ने कहा कि या तो वो फांसी घाट कबूल कर ले जो उसके सामने है, उसके गले में फंदा डालकर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, और या फिर वो उस लोहे के दरवाजे के अंदर जाना कबूल कर ले। मुजरिम ने एक नज़र फांसी घाट की तरफ देखा और फिर उस खौफनाक पुरस्कार दरवाजे की तरफ देखा। उसने सोचा कि कौन जानता है कि इस बड़े से दरवाजे के पीछे क्या होगा। हो सकता है वहाँ कोई खौफनाक कई दिनों का भूखा जानवर बैठा हो जो अंदर जाने के बाद उसे चीर फाड़ कर दे और मेरी हड्डियाँ चबा चबा कर मुझे खा जाए, या कोई ऐसा अकूबत खाना हो जिसमें उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा, उसे अज़ीतें दे दे कर मार दिया जाएगा। कौन जानता है इस दरवाज़े के पीछे उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसलिए अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं इसका कोई आसान तरीका चुन लूँ। उस मुजरिम ने फांसी की सज़ा कबूल करने का फ़ैसला किया। उसे फांसी घाट पर ले जाया गया। जैसे ही फांसी का फंदा उसके गले में डाला जाने लगा, उसने बादशाह से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बादशाह सलामत, मैं अब मरने वाला हूँ। मुझे बड़ा तजस्सुस है कि आखिर उस गेट के पीछे क्या है, वहाँ पर लोगों को कौन सी सज़ा दी जाती है। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, जब भी कोई मौत की सज़ा का मुजरिम आता है तो मैं हर एक को यही चॉइस देता हूँ, और अभी तक हर किसी ने तुम्हारी तरह फांसी घाट को ही चुना है। किसी ने भी कभी उस दरवाजे के अंदर जाना कबूल नहीं किया। ये बात सुनकर उस मुजरिम का तजस्सुस और बढ़ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ही मुझे बता दे कि उस गेट की दूसरी तरफ क्या है। मैं तो अभी मर जाऊंगा, मैं किसी और को कभी बता भी नहीं सकूंगा। बादशाह थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उस आदमी की तरफ देखकर बोला, उस गेट के दूसरी तरफ आज़ादी है। ये आज़ादी का दरवाज़ा है। जो भी इस गेट से निकलता है उसका जुर्म माफ़ कर दिया जाता है। अगर तुम भी उस गेट को चूज़ करते तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाता। लेकिन लोग हमेशा उसे ही कबूल करते हैं जो उनके सामने होता है, और जो दिखाई नहीं देता, जिसके नतीजे का उन्हें इल्म नहीं होता, उससे वो खौफज़दा होते हैं, डरते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को भी देखें तो हम बहुत से काम नहीं कर पाते, बहुत से गोल अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें शुरू करने से पहले ही डरते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, ना कर सका तो क्या होगा, कहीं नाकाम ना हो जाऊं। नाकामी का खौफ हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। इसी डर की वजह से हम ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पाते, हमेशा देखे वाले रास्तों पर ही चलते रहते हैं। सारी ज़िंदगी एक ही नौकरी करते रहते हैं। नौकरी बदल ली तो पता नहीं क्या होगा, बिजनेस करूं कि ना करूं, ना चल सका, नुकसान हो गया तो क्या होगा। हम हमेशा डर कर फैसले करते हैं, बंद दरवाजे खोलने से डरते हैं, हालांकि उन बंद दरवाज़ों के पीछे ही हमारी आज़ादी का रास्ता होता है, हमारी कामयाबी की मंजिल होती है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लो, नई चीज़ें ट्राई करने से कभी ना डरो, नए आइडियाज़ पर काम करो, जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाओ। आप सोचें कि अगर थॉमस एडिसन कुछ नया करने से डरता तो क्या वो कुछ ऐजाद कर पाता, हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर कर पाता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर डरता तो क्या चांद पर जा पाता। तारीख़ ऐसे कितने ही नामों से भरी हुई है जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया और कुछ नया करके दिखाया। क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा।
हर वक्त क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। जुर्रत और हिम्मत से अगर सामना करोगे, खुद पर यकीन रख कर अगर रास्ता चुनोगे, हर मंजिल आसान होगी, हर दरवाज़ा खुला मिलेगा। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, नया करना चाहिए, नया सोचना चाहिए, लर्न करना चाहिए।